अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर। अकल बड़ी के भैंस, अकल बड़ी के आइन, आइन और अकल का तसादुम दिखाई दे रहा है। और अखाड़ा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वाले मुझे माफ़ कर दें, मेरे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं वो। मैंने तो हमेशा अदलिया की रिस्पेक्ट की है, एहतराम किया है, लेकिन अखाड़ा बन गया सियासी, आइनी, कानूनी, वो दीगर तमाम किस्म के अखाड़े। वहीं पे जाके अब लोगों ने फैसला, सब कौम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और लोग कह रहे हैं जो आशिक इमरान हैं, जिन्हें इमरान डोज भी कहा जाता है या और भी बड़े नामों से, बड़े अलकाब से नवाजा जाता है, वो जो उनके इश्क में मुब्तला हैं, वो तो कहते हैं जी पहले पंजाब असम्बली का और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन करा दिया जाए और 30 अप्रैल को करा दिया जाए, बल्कि चाहे कल ही करा दिया जाए। उनको तो ये जोश चढ़ा कि हमें वापस वो असम्बलियाँ मिल जाएंगी। लेकिन वाकई अकल अकल की बात यहाँ तो यही है कि अगर यही शौक था कि यही 2 असम्बलियाँ हमें वापस मिल जाएं, अकल की बात कर रहा हूँ, आइन की नहीं कर रहा। पता नहीं अगर अकल बड़ी है कि आइन बड़ा है, ये तो आपने फैसला करना है। मैं तो अभी तक अकल को ही बड़ा समझता था। वैसे लोग भैंस को भी बड़ा कहते हैं, अब आइन बड़ा है तो फिर अकल क्या मायने रखती है। तो अकल तो कहती है कि वो ये तोड़ते ही ना। इस साल के अंदर इलेक्शन तो है ना, आप देखें ना, अप्रैल का महीना चढ़ गया और 2-3 महीने के बाद, आज से 2-3 महीने के बाद इलेक्शन का, तो पूरे मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद की सूरत मानी जानी थी। कब तक पीडीएम या दीगर लोग भागते। तो दुनिया भी देख रही है, बैन अवी इस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, मुल्क के अंदर भी बहुत सी कुव्वतें हैं जिन्हें हम इनविजिबल गवर्नमेंट्स कहते हैं, ना दीदा हाथ, लेकिन अब वो मुकम्मल दीदा हैं। तो वो दीदा हाथ भी देख रहे होते हैं। तो इतना आसान नहीं था उससे भाग जाना सब के लिए, बिलखसूस इस वक्त की जो गैर मकबूल पीडीएम है उसके लिए। तो अकल तो ये कहती है कि पीटीएम के जो आशिकान हैं, आशिकान पीटीआई, वो चाहते हैं कि जी अगले चंद रोज़ में ये इलेक्शन हो जाए। तो अकल साथ ये भी यानी इश्क ये कहता है उनका। तो अकल कहती है कि ये तोड़े क्यों, जब आपने वही असम्बलियों में कामयाब थे, हुक्मरान थे, सब कुछ था, गलत मलत अच्छा बुरा हर चीज़ आपकी मर्जी के ताबे हो रही थी। हालांकि इमरान खान कहते हैं वो बेख्तियार थे। तो जब हो रही थी तो वो तोड़ी क्यों, और फिर उन्हीं में वापस आ जाना है आपने। ज़ाहिर है उसी जोम में आप बैठे हैं ना, 10 सीटें ज़्यादा ले जाएंगे। पहले भी कोई थोड़ी अक्सरियत तो नहीं थी, पहले भी अच्छे खासे उसमें आपके मेंबरान थे। अच्छा, दूसरी बात, आप उधर आ जाएं, जो पीडीएम के आशिकान हैं, शहबाज शरीफ के आशिकान हैं, वो कहते हैं अक्टूबर में हो। और लेकिन वहाँ अक्टूबर में भी वो क्या खैर कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग इन दोनों आशिकों में दरमियान में बैठे जो अकल के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, वो तो कहते हैं कि एक दिन में अगर इंतखाब हो जाए पाकिस्तान में, वो बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है। आइन ठीक है, आइन इजाज़त कुछ चीज़ों की देता है, कुछ की नहीं देता, कुछ ग्रे एरियाज हैं, कुछ का जिक्र नहीं भी करता। तो क्या उन सारी चीज़ों का जिक्र ना करने से जो बेहतर रास्ता वो क्यों ना अख्तियार कर लिया जाए? क्या ये बात अकल में हम लोगों के नहीं आती? तो अक्लमंद लोग तो अब यही कह रहे हैं कि एक ही दिन में इलेक्शन हो जाए, और जब इलेक्शन होने ही चंद माह के बाद इसी साल हैं, तो फिर घबराहट कैसी? अब देखते हैं कि अकल बड़ी है कि आइन बड़ा है। अब जाके ये फैसला सारा जाके आला तरीन अदालतों में होना है, जहाँ पे अब पीडीएम, और पीडीएम से मुराद है कि शहबाज गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों ने बॉयकॉट कर दिया कि जी 3 जजेस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब यहाँ देखना है कि यहाँ वो रवायत जो जिसको तकरीबन 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 कानून का सा दर्जा हासिल है, वो रवायत बरकरार रखी जाती है। क्योंकि आम एक कमी कमीन भी अगर किसी अदालत पर, किसी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दे, तो जजेस हजरात वो केस सुनने से माजरत कर लेते हैं। अब देखना है कि ये 3 जजेस हजरात माजरत करते हैं कि नहीं, उस रवायत को बरकरार रखते हुए, या वो रवायत तोड़ देते हैं।